आपकी भी होगी ना सर, रिश्तेदारी में, घर में कोई अरे रेपुटेशन। अरे रेपुटेशन से आपका क्या, यही तो देखिए अभी आप खुद एग्री कर रहे हैं जब आप कस्टमर को डिफेम करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर डिफेम होके अपना घर बेच के, अपना गहना बेच के आपका पैसा दे दे। आप यही सर बोलना देखो, चाहते हैं, तो पहली बात मतलब तो यही घर आप लोगों बेचने का की बात ट्रिक्स है नहीं ना, क्लियर आप है, गहना एक्सेप्ट कर रहे बेचने हैं तो की ये आपकी आप पर्सनल चीज। देखो, ये अगर आपका जब मेरे ट्रिक्स है सर ना, पे मतलब आप ये होगा ना ट्रिक्स को तलाक, तो एक्सेप्ट मुझे कर रहे करना हैं, पड़ेगा। आप ये अब ट्रिक्स को सामने एक्सेप्ट वाला कर रहे हैं, तब पैसा जमा कर आप रहा ये। है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग में। हाँ विकास रॉय बात कर रहे, बोलिए। बात कर रहे हैं सर, कलेक्शन डिपार्टमेंट से। पेमेंट नहीं करवाया आपने भी? कहाँ से, कौन? क्रेडिट 24 से। क्रेडिटो 24 से कौन बात कर रहे हैं? दीपा बात कर रही हूँ। त्रिसा? क्या कह रहे हो? बोले क्या सर, त्रिसा न निशा, क्या बोले? दीपा सर, दीपा। पेमेंट नहीं करवाई सर आपने? हाँ हाँ वो तो पता है, बोलिए। बता सकते हैं पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है सर? अच्छा, आपके पास कोई अपडेट नहीं है, सिस्टम में कुछ नहीं दिख सर रहा है? पहली बार बात हो रही है मेरी आपसे। नहीं नहीं, आपसे मेरी दूसरे पहली बार। डिपार्टमेंट में आपका सर दूसरे डिपार्टमेंट में केस फॉरवर्ड हुआ आपका। अच्छा, प्लीज आप मुझे तो बताएं पहले पेमेंट वाला, क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ आपको बताएंगे जरूर। पहले वाला डिपार्टमेंट ने आपको क्या अपडेट दिया? उन्होंने उन्होंने क्लियर यहाँ पर अपडेट डाला, इंटेंशन इशू है सर। अच्छा, उन्होंने क्लियर इंटेंशन इशू अपडेट दे दी। चलिए, तब आप भी वो इंटेंशन इशू लिख दीजिए, और डिटेल में आपको बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पहले डिपार्टमेंट को हमने जितना दिन से ड्यू है ना, इतना दिन से एक ही लाइन बोले क्यों प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्लियरली समझ लिया है इंटेंशन इशू। तो आपको भी बोल के फायदा नहीं अब है, तो आप भी क्लियरली इंटेंशन इशू ही लिख दीजिए। 29 दिन हो चुका है सर। हाँ 29 29 दिन दिन हो ही चुका सर, है। मैं तो पेमेंट के लिए सर, मैं पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है ये पूछ रही हूँ आपसे। वो थोड़ा फंड इशू है, अपडेट कर दीजिए, फंड इशू हाँ, है। फंड इशू। हाँ फंड इशू मतलब पैसा 29 दिनों नहीं से है। सर? हाँ नहीं, पिछले मुझे पिछले समझ तीन में आता है महीने 29 दिनों से। पिछले 3 महीना से है, फिर भी तो 2 महीना सर आपका जब ये हम। चीज मेरे को समझ में आएगी ना, सुनो, जब मैं आपसे जब भी तो पैसा लूंगी ना, जब मैं दे पाऊंगी वापस। जब मुझे दिख रहा है मैं पैसा भरने के लिए कैपेबल नहीं हूँ अभी, तो मैं पैसा लूंगी नहीं। तो अच्छा, आपको जब दिख रहा था फंड इशू आ रहा है, तो आपने लिया क्यों सर? वही तो इंटेंशन इशू था ना, हम लेके नहीं देंगे। अच्छा, तो अच्छा। आपको क्या लगता है सर, कंपनी में पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा? हम आपको बोले, आपको लग रहा है जैसा होता है आपका कंपनी में होता है, तो मेरा वाला ऑफर उसमें घुसा दीजिए। तो बताएंगे सर, आपका ऑफर हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो बोला था आपको फंड इशू है सर आपको, और फंड इशू के लिए टाइम नहीं मिल सकता आपको। तो क्या, आप अरेंज किसके करके लिए पेमेंट करवा देंगे तो वो किसके लिए टाइम मिलता है? टाइम। सर देखो, 14 दिन का लोन था, ठीक है। 14 दिन तो गए गए, आपकी ड्यू डेट थी, उसके बाद आप 29 दिन लेट हो चुके हैं। सोचने वाली बात है ना सर? नहीं नहीं, सोचने वाली बात तो ये है, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे टाइम किसके लिए मिलता है। अभी आप सर बोले ना देखो, फंड इशू के लिए नहीं मिलता है। टाइम दिया है सर आपको, तो कौन आगे दिया टाइम है? नहीं मिल सकता। फंड इशू, कौन फंड टाइम इशू दे? का 29 दिन से पैसा नहीं जमा करे हो तो टाइम ही तो मिला है ना आपको। एक बात आपको बोले, सुनेंगे? सुनाइए। चलिए, 29 दिन से मेरे पास फोन आया है। ठीक है आया है, बोलिए ना, आप लोगों ने फोन किया है? सर, किया होगा पिछले किया डिपार्टमेंट होगा, में, तो चलिए कौन सा दूसरा ऐसा है नहीं। डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरा कुछ चार्जेस लग के पैसा भरा है ना, जो था ड्यू वही है। तो आप, अगर आपका चार्जेस का इशू है हम तो आपसे वो बताइए पूछे, ना सर क्रॉस क्वेश्चन नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं मेरा कुछ चार्जेस लगा है? सर तो चार्जेस तो लगेगा, लेट पेमेंट नहीं लगेगा, करवाओगे तो चलिए चार्जेस लगेगा। लेट और पेमेंट रही बात, चार्जेस। आप बोले अगर आपको, आपके मन में सुनिए, ये है कि टाइम अगर कंपनी के जरिए मिलता है तो सुनिए ना, चार्जेस नहीं लगता है। हम आपको क्या बोलते बताइए। हैं। तो देखिए, हमने टाइम लिया, इसका अगेंस्ट में आपने चार्जेस लगाया, मुझे दिन में 20-20 बार फोन किया। अभी आप बोले टाइम दिए, टाइम कैसे दिया जाता है जानते हैं? आप किसी से पैसा पाते हैं, उन्होंने सर आपको हमारी बोला, कंपनी में टाइम बात देखिए, खत्म करने आप दीजिए। कोई बैंक से लोन नहीं लिए हो अब सर। बैंक खत्म अगर तो आपको करने ये गलतफहमी दीजिए। है, टाइम का सुनाइए। मतलब यही होता है कि आपको हम बोलेंगे मैडम जी मेरा पेमेंट करने में 20 दिन लगेगा, तो 20 दिन में ना फॉलो अप कॉल आएगा और 20 दिन में ना चार्जेस लगेगा, ये होता है टाइम देना। और बाकी ऐसा आप नहीं जो होता कर है रहे सर। बाकी आप तो जो आप कर बैंक रहे हैं से जाके इसको लोन ले बोलते हैं, लेते।
बाकी आप जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं रिकवरी प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिकवरी प्रोसेस या कलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें टाइम कंपनी नहीं देता है, इसे यहाँ से कस्टमर पैसा टाइम ले लेते हैं। तो अगर रिकवरी में आपका केस जाएगा तो फिर आप बोलोगे आप फ्रॉड कर रहे हो। काहे फ्रॉड करेंगे आप फ्रॉड वाला रिकवरी को देंगे तो हम बोलेंगे फ्रॉड कर रहे हो। कल आपका जो हम नहीं पता, आप एक बात बताइए मिस्टर मिस दीपा, मिस दीपा एक बात बोलिए, मिस दीपा एक बात बोलिए, मिस दीपा एक बात बोलिए। आपका पहला जो डिपार्टमेंट था ना, अभी आप बोल रहे हैं आप दूसरा डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करके मेरा घर वाला इधर उधर सीधर फोन लगा रहा है, इसको क्या बोलता है? पहली चीज नहीं इसको क्या बोलता है? अरे हैक नहीं होता है। अरे हम परमिशन देते हैं तो एप्लीकेशन में हम परमिशन, अरे दीपा जी एप्लीकेशन में हम परमिशन दिया, इसका मतलब ये तो नहीं आप मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट लेके सबको फोन करते फिरे, इसका मतलब क्या ये है? अरे या तो आप बोले हैं, सुनिए दीपा जी, दीपा जी या तो आप फैमिली मेंबर का, दीपा जी हम फैमिली मेंबर का 3 नंबर डाले, 4 डाले, 5 डाले, 10 डाले, लेकिन मेरा मौसा जी का नंबर तो हम नहीं डाले, मेरा ऑफिस कॉलिग का नंबर तो हम नहीं डाले, लेकिन उसमें तो फोन जा रहा है। तो दीपा जी या तो आप भोले हैं या तो आप मुझे भोले समझ रहे हैं, ठीक है? कैसे परमिशन लेके कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेके आपके कंपनी डिटेल्स से आपको इतना प्रूफ दे देंगे ना, हमको लाइन में लेके मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में फोन किया जा रहा है, तो आपको इतना प्रूफ दे देंगे, आप मेरा लोन माफ कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। तो ये सब बोल के कुछ फायदा है? आप अभी बोले ना जो रिकवरी में जाने से अभी आप लोग बोलेंगे फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो ही रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपना ही। आप लोग क्या समझते हैं? कस्टमर को डिफेम करके, कस्टमर को मेंटली हैरास करके, दिन में 25 फोन करके कस्टमर को डिफेम करके आपको पैसा मिल जाएगा? हम ले लीजिए ना, हम तो कल आपका जो दूसरा टीम था ना उसको हम ओपन बोल दिए थे, मुझे मत फोन कीजिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में फोन कर रहे हैं वहां से पैसा ले लीजिए। काहे मुझे फोन करके तब तंग कर रहे हैं? जब कॉन्टेक्ट डिटेल्स में ही फोन करना है तो फिर से मुझे फोन। जब आपको अगर देखो सर, पहली बात तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल नहीं जाता, अगर सब जाता भी रहा है हाँ। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इनकेस कॉल जा भी रहा है हाँ। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैसे जमा क्यों नहीं? कौन बोला प्रॉब्लम हो रहा है? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हम आपको एक बार कॉल जाती है आपको कौन बोला? हम कौन बोला आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स में फोन नहीं करने के लिए? हम तो ऊपर से बोलते कीजिए, कुछ ज्यादा मांगिए, आपका वाला ड्यू आप ढक लीजिए, कुछ ज्यादा मांग के मुझे दे दीजिए, बीच में आप कमीशन काट लीजिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अभी आप बोले फ्रॉड हो रहा है इसलिए हम आपको एग्जाम्पल दिए, कुछ बुरा नहीं है। आप लोग फोन कीजिए, बेधड़क कीजिए। आप लोगों का कितना ड्यू है? 18,000 ना? आप लोग 36,000, आप लोग 36,000 सुनिए ना, आप लोग 36,000 मांगिए, आप लिए 36,000 मांगिए, आप लोग 36,000 मांगिए, 36,000 मांग के 18,000 अपना ड्यू रख लीजिए, और बाकी 18 का 8,000 आप कमीशन रख लीजिए, 10,000 मेरा इस नंबर पे गूगल पे कर दीजिए, ठीक है? अरे वो तो ये आदत तो आप ही लोगों ने लगाया है, जो सामने वाला का सुनिए ही मत, जो बोल रहा है सीधा बोल दीजिए सर पेमेंट कब होगा, तो यही तो आप ही लोगों ने सिखाया है। तो आपकी भी होगी ना सर, रिश्तेदारी में, घर में कोई रेपुटेशन। अरे रेपुटेशन से आपका क्या? यही तो देखिए, अभी आप खुद एग्री कर रहे हैं जब आप कस्टमर को डिफेम करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर डिफेम होके अपना घर बेच के, अपना गहना बेच के आपका पैसा दे दे, आप यही बोलना चाहते हैं? तो मतलब यही आप लोगों का ट्रिक्स है ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आप देखो ये आपका ट्रिक्स है ना, मतलब आप ये ट्रिक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये ट्रिक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब आप ये ट्रिक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो आपको डिफेम हम लोग इच्छा करके करते हैं, आप तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपको, तब आपको डिफेम करने का कोशिश हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप डिफेम सुनेंगे आप नहीं, तो आप बात ही ऐसा कर रहे हैं, काहे बोलिए ना। अरे आप भी बात नहीं कर पा रहे तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हर कस्टमर सेम नहीं ना होता है ना, जो हर कोई आप ही का बात सुनेगा। हाँ तो अरे तो आप भी तो अपना ही बोले जा रहे हैं, आपका टीम भी तो अपना ही बोले जा रहा है। कहाँ सुन रहे हैं? नहीं, इसको सुनना नहीं बोलता है, सुनना होता है चुपचाप सुनना। कोई इशू नहीं सर, फिर आपका एक दिन हो चुका है, एक दिन और वेट कर लो, कल की डेट में आपका केस लीगल डिपार्टमेंट में। अरे तुम आज कर दो ना, आज कर दो, वकील के साथ तुम भी आ जाओ।
आपसे अपने पैसे भरने के लिए तो जमा है नहीं, वकील की फीस दे पाओगे? अरे तुम आ जाओ ना पहले वकील के साथ, फिर हम देख लेते हैं। नहीं, वकील की फीस दे पाओगे आप सर? अरे वकील मेरा घर में है, वो मेरा घर में वकील है, उसको फीस नहीं देना पड़ेगा। तुम अपना वकील का सोचो। घर में वकील है? हाँ, मेरा वाला हम घर से निकाल लेंगे। तो दोस्तों पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए और क्या। दोस्तों बैंक और एनबीएफसी ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।